नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रकबा में सुधार की मांग लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे ग्रामीण। पांच दिवसीय आवास मेले का हुआ शुभारंभ। कैंप फायर के माध्यम से बच्चों में संस्कार और सेवा भावना का विकास। अब खबरें विस्तार से। जिले में धान खरीदी का कार्य लगातार जारी है। इसी बीच उपार्जन केंद्र लेमरू से जुड़े बड़ी संख्या में किसान अपनी समस्या लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। किसानों का कहना है कि उनके रकबे में कटौती कर दी गई है। उन्होंने जितनी जमीन में धान की फसल बोई है उससे कम रकबा रिकॉर्ड में दर्शाया जा रहा है। किसानों के अनुसार रकबा कम दिखने के कारण उन्हें धान बेचने के लिए टोकन नहीं मिल पा रहा है, जिससे खरीदी केंद्रों में धान बिक्री में परेशानी हो रही है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि उनके वास्तविक रकबे का सही आकलन कर रिकॉर्ड में सुधार किया जाए ताकि वे समय पर धान की बिक्री कर सकें। मेरा पिताजी का जो लगभग 2.5 एकड़ का पंजीयन है, जिसमें अभी टोकन के लिए जा रहे हैं तो एक भी रकबा नहीं दिखा रहे, कुछ नहीं दिखा रहा है, जीरो है। जीरो कर दिया? जीरो पूरा। तो पैसा हो गया ऐसा? अब पता नहीं भैया, अब कहाँ से क्या हुआ इतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन जब धान उन मीस के हम लोग टोकन के लिए गए हैं तो पूरा जीरो दिखा रहे हैं। तो पूछे नहीं? आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हो? भैया हर साल बेचते आ रहे हैं उसमें, और कर्जा भी लिए हैं उसमें ना, ऐसा नहीं है। खातू कचरा धान बीज वगैरह उसमें से लिए हैं। अगर मान लीजिए जीरो रहा तब तो कर्जा भी रह जाएगा हम लोग का, कहाँ से छूटेंगे हम लोग। क्या अभी क्या हो रहा है? कहाँ गए थे? क्या अभी तहसील भी गए थे और पटवारी लोगों से भी बात किए हैं, लेकिन वहाँ से कोई उम्मीद नहीं दिखा है। अभी कलेक्टर साहब के पास आए हैं तो उम्मीद बताए हैं कि भाई स्वस्थ रहिए कि ये आप लोगों का जो रिकॉर्ड गलत हुआ है वो सुधर जाएगा। अरे भारी परेशानी हो रहा है सर, वही तो एक तो साधन है आय का पैसा का, और बाकी क्या है हमारे पास, कुछ नहीं है। सब तनावपूर्ण है भैया। और हम लोग का और अगल बगल आस पास पड़ोस का भी लगभग हम लोग का जो लेमरू मंडी है ना, वहाँ 60% किसान ऐसे ही भटक रहे हैं रोज। ठीक बात है भैया, कर रहा है, लेकिन भाई अब रकबा रहेगा तब तो करेंगे। उन लोग सब साफ बोलते हैं सिस्टम में दिखाई नहीं रहे तो हम क्या करें, सिस्टम में नहीं दिखा रहे तो हम क्या करें बोलते हैं। जब हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं कि सिस्टम में नहीं दिखा रहे। इसको तो नहीं बता सकते भैया कि हम लोग हर साल बेचते आ रहे हैं और इसी साल क्यों हो रहे हैं। सरकारी का दोष है भैया, किसका दोष करेंगे। सिस्टम में नहीं बता रहे, बताते हैं सब सिस्टम में बता ही नहीं रहे तो क्या करें। अभी भी तो गए थे हम लोग तहसील ऑफिस, वहाँ भी बताया तो वो बोले कि सिस्टम में नहीं दिखा रहे। समस्या ये है, जो आप लोग टोकन कटाने के लिए गए तो अपना पट्टा कट गया है, और उसमें से एक पट्टा का मेरा जारी हुआ है वो 2 एकड़ का, बाकी सब पट्टा कट गए। तो किस हिसाब से कटा हमको पता नहीं चला, इसलिए जांच के लिए हम जिले स्तर पर आए हैं। मेरा उसमें से 3.25 एकड़ जमीन टोटल है, तो 2 एकड़ का और टोकन मिलने के लिए उसका दिया है। और बाकी क्या बोल रहे हैं? बाकी इसका कोई रिजल्ट नहीं, हम नहीं बता पाएंगे क्यों कटा है। उनको पूछा तो बताए कि हम नहीं जानते हैं कि क्यों कटा इसका। कौन बोला ऐसा? तो जहाँ धान खरीदी होता है वहाँ का ऑपरेटर प्रबंधक है। तो कितना परेशानी हो रहा है इससे आपको? कितना बहुत सारा परेशान है। तो सवेरे से हम तभी चाय नाश्ता भी नहीं किए, इतना खाली आए, सवेरे से दौड़ धूप कर रहे हैं। हमारे चलते सब किसान कभी बन जाएगा और कभी बन जाएगा, इसलिए हम वहाँ से इतना दूर दौड़ करके आए। टोटल 60% सबका रकबा काट दिए हैं। सुधार नहीं हो रहा है? सुधार नहीं, अभी तो तहसील भी गए थे, वहाँ भी चेक करा के आ रहे हैं, फिर क्या बोले? वहाँ भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसको सीधा कलेक्टर साहब ही बता पाएगा, और किसी अधिकारी के लेवल में नहीं है बता पैसे मिलने के लिए? जी हाँ। क्या बोल रहे हैं कलेक्टर? कलेक्टर के पास तो घुसे नहीं है, अभी चाहेंगे। तो अभी टोकन आपका कटा है कुछ एक आध अरे, का? नहीं मेरा नहीं कटा है, एक भी नहीं कट पा रहा है? नहीं अभी तो कट, क्योंकि बिना धान जितना बिक्री करना है उसको नहीं मिलेगा तो क्या कटा करके, जरूरी नहीं समझे। हमको वहाँ सब किसान पूछते हैं कि सरपंच हमारा फसल जो पहले खरीदी होता था उतना अभी फसल नहीं हो पा रहा है। मेरा 50 डिसमिल का हुआ है, 2-3 एकड़ जमीन में, ऐसा कुछ समस्या है, हर लोग यही बोलते हैं।
उसमें ना ये वाला बात नहीं है। किसी का 5 एकड़ है जमीन, उसमें 50 डिसमिल का ऐसा कुछ नोट हुआ है, किसी को 0 बता रहा है। उसमें ये फिक्सन नहीं है, उसमें परसेंटेज वाला हिसाब। तो लगभग 60-70% किसानों का समस्या है। ज्यादातर रकबा गायब कर दिया। हाँ, ज्यादातर के रकबा गायब हुआ है, खरीद नहीं पा रहा है। हम लोगों को मेन समस्या ये है, हम खाद लिए हैं जो कर्जा के रूप में, आज हमारा खाद छूटने के बराबर भी हमारा धान बिक नहीं रहा है, तो हम लोग तो समस्या में फंस जाएंगे। टोकन कटवाने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आपका नंबर बहुत कम बता रहा है। तो हम लोग उनको बोले भी कि क्यों आप पहले भी हमें 4-5 साल हो गया है धान बेचते आ रहे हैं, ऐसे आज नंबर कैसे कम हो गया, तो इसको हम भी नहीं बता पाएंगे। सुधरवाने के लिए गए थे? सुधरवाने के लिए हम पटवारी साहब को बोला, तो पटवारी साहब ने हमें बताया कि इसका हमारे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप कलेक्टर पास जा सकते हैं, अगर वहां से आदेश होगा तो हम कुछ करेंगे। कलेक्टर साहब तो अभी हमें इतना आश्वासन दिया कि 2-4 दिन में आपका पूरा रिकॉर्ड सुधार देंगे। कुछ लोगों का सुधर गया है और समस्या आपके जैसे कोई आए, आप लोगों का भी हो जाएगा, चिंता मत करो, ऐसा हमको आश्वासन दिए हैं। निगम क्षेत्र के खरमोरा में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा अटल बिहार आवास योजना प्रस्तावित की गई है। इस योजना के तहत अलग अलग श्रेणियों के मकानों के साथ साथ दुकानों का निर्माण किया जाएगा। नई कॉलोनी के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने के उद्देश्य से विभाग ने नवंबर माह में ही मकानों एवं दुकानों की बुकिंग शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आम नागरिकों को योजना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने और बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टोरेट परिसर में 5 दिवसीय आवास मेला आयोजित किया गया है। आवास मेले में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अधिकारी मौजूद रहकर योजना से जुड़ी जानकारियां दे रहे हैं। अभी कोरबा में अटल बिहार योजना के अंतर्गत हमको 5 एकड़ जमीन मिली हुई है खरमोरा में, जो पुलिस लाइन के जस्ट पीछे में है प्लॉट। उसमें अभी अटल बिहार योजना के तहत यहाँ मकान जो अपना खुद का लेना चाहते हैं कोई भी, तो उसको ले सकते हैं। वहाँ 3 कैटेगरी के मकान बनाए जाएंगे, EWS, LIG और MIG। EWS 1 BHK का रहेगा, LIG 2 BHK का और MIG भी 2 BHK का रहेगा। तो कोई भी आदमी मतलब कोरबा के लोग हैं और बाहर के लोग जो भी हों, जो क्राइटेरिया में बैठते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया के हैं, वो आके यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार मकानों का पंजीयन करा सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट हैं अलग अलग मकानों की कैटेगरी के हिसाब से, उसको देना है और सिंपल, आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, तो प्रोसेस भी हम यहीं बता देंगे जो भी करना हो, और जो डॉक्यूमेंट लगता है वो भी बता देंगे ताकि आसानी से आप लोग कर सकें। सभी फ्लैट बनेंगे स्वतंत्र। इसको मतलब आवंटन करेंगे या पहले मतलब नहीं, अभी गवर्नमेंट ने ये किया है कि पहले अपन बुकिंग करते हैं, फिर अलॉट कर देते हैं। उसके बाद फिर जैसे जैसे उनको मिलेगा वो अपना मकान भी जाके देख सकते हैं, बनते रहेगा तो ये क्या बोलते हैं पारदर्शी तरीके से अपन बना भी सकते हैं उसमें। हाँ, अभी डिपार्टमेंट ने किया है कि जब तक 60% बुक नहीं होगा तब तक कंस्ट्रक्शन चालू नहीं होगा। तो उसमें क्या है, पहले मकान बिना बुकिंग के हो जाते थे तो इन्वेंट्री ज़्यादा बचती थी, तो अभी लोगों की बसाहट नहीं हो पाती थी तो परेशानी होती थी। अभी जैसे बुकिंग हो जाएंगी तो उतने लोग रहेंगे तो धीरे धीरे देखते जाएंगे, दूसरे लोग फिर आ जाते हैं उसमें। तो समय सीमा सर है क्या कि कब शुरू होगा, कब पूर्ण होगा निर्माण? अभी हम मोटा मोटी अभी तो बुकिंग चालू किए हैं तो 3 साल का मान के चल रहे हैं। जैसे बुक हो जाएगा तो फिर उस हिसाब से टेंडर की प्रक्रिया करके फिर हम चालू करा देंगे। आयुर्वेद चिकित्सक एवं नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने पौष मास में ऋतुचर्या के अनुसार खानपान और दिनचर्या अपनाने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि हिंदी मासानुसार पौष माह का आरंभ 6 दिसंबर 2025 से हो चुका है, जिसमें ठंड, कोहरा और शीत हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद के अनुसार पौष मास में धनिया का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती है। वहीं अजवाइन, अदरक और लौंग का उपयोग लाभकारी है। चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग तथा दूध और मेवों का सेवन स्वास्थ्य के लिए हितकारी बताया गया है। हर माह में विशेष तरह के खान पान का वर्णन आयुर्वेद में है। उसी तरह से
पौष माह में भी विशेष तरह के खान पान को अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। पौष माह जो हेमंत ऋतु का अंतिम माह है, इस माह में हवाएं जो है अत्यधिक शीतल हो जाती हैं और वातावरण में कोहरा छा जाता है, तो वात का रोग और वात व्याधि ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस माह में एक तो विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए, तेल की मालिश करनी चाहिए। पौष माह जो है शक्ति को संचय करने का माह भी है, तो इस माह में दूध, मेवे, मिठाई, रसायन, च्यवनप्राश, आंवला, अश्वगंधा, शतावरी आदि का सेवन करना चाहिए। साथ में इस माह में अजवाइन, लौंग एवं अदरक का सेवन करना अत्यंत लाभकारी होता है। इस माह में चीनी के स्थान पर गुड़ का प्रयोग करना चाहिए और इस माह में विशेष रूप से धनिये का परहेज बताया गया है। धनिये का सेवन इस माह में नहीं करना चाहिए। तो इस माह में विशेष छोटे छोटे इन उपायों को अपनाकर ठंडे स्थानों में जाने से बचना चाहिए। अपने आप को ढक कर रखना चाहिए। अत्यधिक शीतल ठंडे पेय पदार्थों का या ठंडी चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। गर्म स्थान पर रहना चाहिए, गर्म कपड़े पहनने चाहिए। ठंडी हवाओं से, शीतल हवाओं से अपने आप को बचाना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी सावधानियां अपनाकर हम उस माह में स्वस्थ रह सकते हैं। और यह जो है सूर्य इसमें 21,000 रश्मियों के साथ, अपनी 21,000 किरणों के साथ हमको ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसमें आतप स्नान का विशेष महत्व है इस माह में। तो आतप स्नान का लाभ लेना चाहिए, इससे शरीर वर्ष भर के लिए ऊर्जावान बनता है। मैंने पहले ही बताया कि हेमंत ऋतु का अंतिम माह है, यह ऊर्जा को संचय करने वाला माह है। तो इसमें सूर्य की किरणों के साथ हम उसकी रश्मियों का स्नान करके, आतप स्नान करके अपने शरीर में ऊर्जा को संचित करके वर्ष भर स्वस्थ रह सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को अपनाकर हम पौष माह में स्वस्थ रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं। भारत स्काउट्स एवं गाइड द्वारा तृतीय सोपान एवं निपुण जांच शिविर तथा का बुलबुल उत्सव 2025 का आयोजन विद्युत गृह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 HTPP में किया जा रहा है। शिविर में जिले के 5 विकास खंडों से 400 से अधिक स्काउट गाइड्स, रोवर रेंजर्स, कब एवं बुलबुल प्रतिभागी शामिल हुए हैं। साथ ही ग्रैंड कैंप फायर का आयोजन किया गया, जिसमें लोक संस्कृति से जुड़े रंगारंग कार्यक्रमों की जोरदार प्रस्तुति दी गई। मुख्य अतिथि हसदेव ताप विद्युत गृह के अतिरिक्त मुख्य अभियंता KNB राव ने कहा कि इस प्रकार के शिविर बच्चों में आपसी सद्भावना, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास करते हैं। उन्होंने कहा कि नैतिकता और देश का उपयोगी नागरिक बनाने में स्काउट आंदोलन की अहम भूमिका है। हमारे मुख्य अतिथि से स्वागत करते हैं। इसके साथ ही हमारे बीच सम्माननीय गुरराम सर क्लब्स को शिविर संचालक स्काउट विंग से श्री दिगंबर सिंह कौशिक सर, श्याम कंवर शिविर जवान गीत शुरू। आग हुई है रोशनियां, आग से रोशनी या खड़ा कोई देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, जरा फैलाओ रंग नए बिखरा घाटी खल 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 बहुत जाए आया इंद्रवती काय सुंदर बहुत प्राप्त किया एवं आनंद लिया। यहाँ के शिक्षक एवं शिक्षिका ने हमारी बहुत ही मदद की एवं हमें प्रतिज्ञा ये गुरु की खबरों का सिलसिला यूं ही चल रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।
सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।